कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर, अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर दो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा, और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5 वो शिव जी को चढ़ समर्पित करें, बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग के से उठाकर मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान है। ये जो गोल जलाधारी होती है ये मां पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है उसको उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए, और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गला लो। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर, और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी, डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है या गर्भाशय में हो जाती है या कहीं गांठ पड़ जाती है तो वो शिव की आराधना करे, साधना। शिव शिव एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं पिंकी देवी धनबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पिंकी देवी धनबाद से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और यदि आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पिंकी देवी, मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी 2006 में हुआ था, उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं हुई, तो मैंने इलाज करवाना शुरू किया। सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फल नजर नहीं आया। आखिरी में टेस्ट पे भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं आया। किसी ने कहा कि मेरा गर्भाशय बेकार है, कोई कहता है कि संतान नहीं होगी। तब एक बहन जी ने कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, और सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना प्रारंभ किया। आंकड़े की जड़ जैसे आपने बताया वैसे मैंने अपने पति के साथ मंदिर में जाकर तुमरुका जी का, महादेव का नाम लेकर बांधा। 2023 में रुद्राक्ष वितरण में सीहोर गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पंडाल की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती, बाबा
कई साल हो गए, 19 साल से संतान का सुख नहीं है। बाबा औलाद दीजिए। पंडाल की मिट्टी को गर्भ पर लगाती, कंकर शंकर का पूजन करती, झोली फैलाकर बाबा से वर मांगती, बाबा को विनय करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा की कृपा से 19 साल के बाद 13 मई 2025 को मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। 19 वर्ष। एक पत्र और अच्छा है, वो भी हम पढ़ते हैं। अनीता कुमारी, पति पवन कुमार मोकामा, पटना से आए हैं। कहीं बैठे हों, पटना के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अनीता कुमारी, पति पवन कुमार मोकामा, पटना जिले की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए इधर बैठे हैं। हाँ, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाइए। पटना जिले से आए हैं। गुरुजी, हम क्या वर्णन करें? आपकी कथा सुनते हैं, धारण करते हैं, पर परिवार के कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं कर पाते, पर जब बाबा चमत्कार करता है तो वो भी विश्वास करते हैं। गुरुदेव, हमारी एक बहन का बेटा, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया। भर्ती करते करते कुछ दिन निकल गए और एक दिन उसकी श्वास चलना बंद हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अब ये नहीं है, इसकी बॉडी को ले जा सकते हो। जब मेरा बहन का लड़का मर गया, जिंदा नहीं, तो उसको ले जाने की तैयारी होने लगी। मेरी बहन के यहाँ से रोते हुए फोन आया कि मेरा एक ही लड़का था, वो मर गया। मैंने उसी समय आश्चर्य में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तू सबसे पहले बॉडी को लेकर मत जा, एक काम कर, अगर एम्स हॉस्पिटल के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर हो, वहां जल चढ़ा दे, एक बेलपत्री उसकी छाती पर रख दे और उसके मुंह में थोड़ा सा पानी दे दे। डॉक्टर नहीं देने देंगे, तो कह देना गंगा जल है, तू लेकर तो जा। मेरी बहन का पति दौड़कर शंकर के मंदिर में जो बिस्लेरी की बोतल थी पानी की, उसको ले जाकर शिव पर चढ़ाकर वो पानी झेल लाया और बेलपत्र लाकर उसके शरीर पर रख दिया, जिसके अंदर प्राण नहीं थे। गुरुदेव, मुख को खोलकर जल डाला और मां ने जब बहुत तेज छाती पर दबाव देकर उस बेलपत्री को दबाया, तब बेटे की एकदम श्वास आ गई और श्वास आने पर बेटा एकदम हिचकी भरने लगा। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? जल पिलाने से, बेलपत्र रखने से आज मेरी बहन का बेटा, जिसको मृत घोषित कर दिया था, वो जीवित है और बाबा को नमन करने के लिए हम लोग बाबा को प्रणाम करते। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर। एक लाइन अच्छी लिखी है, ये बहन जी ने जो पटना से आई हैं, इन्होंने एक लाइन लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार देवघर वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं मंजू देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं लखीसराय की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मंजू देवी मोबाइल नंबर मेरा ये है, लखीसराय की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दिख रही हैं? हाँ दिखाओ, ठीक है माँ, आ जाओ माँ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले लो।
लखीसराय की निवासी हूँ। गुरुदेव, बहुत परेशान थी। मेरा बेटा का नौकरी नहीं लग रहा था। मेरी एक बेटी है जिसको 14 साल हो गए तो औलाद नहीं हो रही थी, और मेरी एक और बेटी है जिसकी कोई जॉब नौकरी नहीं थी। गुरुदेव, एक बहन जी ने कहा कि तुम शिव के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, उसकी कथा सुना। तब आपकी कथा पहली बार सुना। गुरुदेव, आपकी कथा जमशेदपुर हुआ। मैं अपने एक बेटा एक बेटी को लेकर कथा पंडाल में पहुंच गई। बाबा से विनय करा, बाबा इनकी नौकरी नहीं, परेशान बहुत हूं, कुछ खाने पीने का भी नहीं, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही। बाबा कुछ कृपा करो। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई। मेरी बेटी जो हिम्मत हार चुकी थी, एग्जाम नहीं दे रही थी, आपकी कथा सुनने के बाद उसने एग्जाम देना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का सिलेक्शन भगवान शिव की कृपा से शिक्षा वर्ग में हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरा बेटा आप पर भरोसा नहीं करता था, पहली बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुना, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का सरकारी नौकरी रेलवे में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। जिन दो बेटा बेटी को लेकर कथा में आई थी, दोनों की नौकरी लग गई। और बाबा, मेरी एक बेटी जिसके यहाँ 12 साल तक संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से उसका भी गर्भ ठहरा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। आपका बहन का बेटा दिल्ली एम्स में भर्ती था, जिसके प्राण चले गए थे, पर बाबा की कृपा से पुनः प्राण वापिस आए। एक बार जोरदार ताली। मैं भी खड़ी हो नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव पर भरोसा कर, बाबा पर भरोसा कर, क्या नहीं देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक लूटा जल सारी समस्या का हल। शिव को अपने दिल की, उसकी रज, उसकी मिट्टी, उसका बेलपत्र, उसके तन की भस्म, ये हमारे जीवन को सुख देते हैं। सुख। कितना सुंदर देवघर है, जरा इसका हम वर्णन करें आपके भाव। समिति इस कथा को करा रही है, और इस कथा का भंडारा 13 तारीख से प्रारंभ हुआ, कल से। भक्त आ गए थे 10 तारीख से। 10 तारीख से पंडाल में लोग बैठना चालू कर दिए थे। तो हमारे पास में फोन पहुंचा, हम कथा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, कई गुरुजी लोग आ गए हैं और अभी तक अपना भंडारा प्रारंभ नहीं हुआ है, कैसे होगा। हमने कहा चिंता मत करो, जिसके घर में लोग आए हैं वो स्वयं खिलाएगा, टेंशन मत करो। शाम की 6 बजी थी, और शाम के 6 बजे कोई गांव नगर पड़ता है, कोई शहर एक और जिला कोई पड़ता है, इसी देवघर के पास में कोई एक स्मरण में नहीं आ रहा, जब आ रहे थे तो वहाँ पड़ा था, कोई
बूढ़ा ढोरा करके ऐसा कोई मुन्ना ऐसा कोई जिला पड़ता है, तो वहाँ से एक गाड़ी में पूड़ी और सब्जी भरकर कोई व्यक्ति आया अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में और पूरे लोगों को खिलाकर अपनी गाड़ी लेकर वापस चले गए। वापस फिर फोन पहुंचा, गुरुजी आज का भोजन तो ना जाने बाबा ने किसको भेज दिया था, वो करा कर चले गया। हमने कहा कल 11 तारीख है, उसकी भी चिंता मत करो, सब उसका है। 11 तारीख हुई, सवेरे कोई आया, दाल चावल बना कर लेकर आया, सब्जी और बैंगन का भरता, भक्तों को खिलाकर चले गए। शाम को फिर आया, ऐसे 9, 10, 11, 12 तारीख तक लगातार ना जाने मेरा बाबा वैद्यनाथ किस रूप में आता था, लोगों को भोजन कराकर चला जाता था। उसको पहचान, उसको पहचान, उसके दरवाजे पर जाओ, देवघर दर्शन करने के लिए, मेरे वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए उसके मंदिर में जाओ, झोली पसार कर कुछ मांगो कि धन देना, दौलत देना, संपदा देना, बच्चे देना, ये देना, वो देना, ये सब मत मांगना। अगर देवघर में आए हो, अपने बाप के घर में आए हो और वैद्यनाथ जी के घर में आए हो, तो उससे कहना बाबा मैया के साथ हमारे घर, हमारे दुखड़े मिटाने साथ चल, तू रहेगा तो दुख कभी आएगा ही। तू है, अगर तू है तो दुख नहीं आएगा। अरे देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। 19 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। बड़ा 19 वर्ष के बाद हुआ है, बाबा की कृपा से। टेस्ट भी करवाया, IVF भी करवाया, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर संतान सुख जब नहीं आया, हिम्मत हार गई थी। आखिरी में कथा के पंडाल में पहुंच गई, रोज वहां की मिट्टी को अपने उदर पर लगाती, और पंडाल से जब घर गई, कुछ महीनों के बाद 8 महीने निकले और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा, और शिव की कृपा से लड्डू गोपाल जी आ गए। देना तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। आप मांगो, जाओ मेरे बाबा के दरवाजे पर, देवघर बाबा के दरवाजे पर, बाबा वैद्यनाथ के दरवाजे पर मेरी माई और मेरे बाबा दोनों बेटे, दोनों बेटे। उसको विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, देगा, लुटाएगा, खाली नहीं भेजा, दिए बिगर नहीं भेजते। कथा कर, सुधात असुर की कथा कर रही है कि उसने मट्टी को अपने तन पर लगाया और उसका हृदय परिवर्तित। अब पार्वती जी जब उड़ जाती हैं तब सुधात शिव की आराधना करता है, पर सुधात की जो आराधना है, साधना है, वो भीतर से छुपी हुई, छुपी हुई। कभी माता पार्वती जी ने सुधात असुर को नहीं देखा। आज मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर उठकर जा रही थी, उसी समय पर एक वृक्ष के डाली में छुपा हुआ उस असुर को देखा तो मां एकदम चीख, एकदम चीख। कितनी सुंदर बात है कि पार्वती जी तप कर रही हैं
शिव जी को अपना बनाने के लिए। और सुधात जब भी तन पर मिट्टी लगाता था तो भोलेनाथ जी से एक ही बात कहता था कि जब भी मेरे प्राण जाएं तो आपके हाथों से जाएं, मेरे प्राण छूटे तो आपके हाथों से छूटे। आप कृपा करो, आप दया करो। मेरे अगर प्राण जाएं तो आपके हाथों से। आप हमारे यहाँ देवास वाले चंदन सुनी जी बैठे हैं। ये जब भी सियोर आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, बाबा जब जाते जाते कहते हैं बस इतना आशीर्वाद जरूर देना कि भोलेनाथ जी से कहते रहना कि वो देता रहे और हमको 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान बनाता रहे। और हम इनको चंदन सोनी जी को हम ये बोलते और हम हंसते। ये बोले कि हम मुस्कुराए। हम कहे तुम बाबा से कहते हो कि बाबा जन, हाँ वही बना सकता है, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं कि वो बन जाए। वो बनाएगा तो बनाएगा। बहुत तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलना, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। तेरी कृपा, और तू कृपा करेगा तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। सबके हाथ जोड़कर देख लो, सबको प्रणाम कर कर देख लो, सबके दरवाजे पर घूम कर देख लो, सबसे विनय कर कर देख लो। अगर मेरे भोले बाबा जैसा कोई भोला मिल जाए तो जरूर बताना। इतना सरल, इतना सहज, इतना सरल, इतना सहज। उसे ना 56 भोग चाहिए, ना लड्डू पेड़ा चाहिए, उसे ना तुम्हारा दिखावा न चाहिए और ना उसको आडंबर चाहिए। उसको तो केवल एक लोटा जल देकर प्रसन्न किया जा सकता है। एक लोटा सुख प्रदान। सुधात नाम का असुर मांगता था, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मिट्टी में अपने तन पर लगा रहा हूं, बस इतना कृपा करना कि मेरे प्राण आपके हाथ के द्वारा छूटे। क्योंकि आप अगर प्राणों को मेरे छोड़ोगे तो मैं असुर होकर, राक्षस होकर प्रेत नहीं बनूंगा, मैं मरूंगा तो आपके धाम जाऊंगा। वही शिव ने कृपा करी। पार्वती जी ने जैसे सुधात असुर को पहली बार देखा, भयंकर रूप था, पार्वती जी घबरा गई। घबरा कर उनके मुख से आवाज निकली, एकदम चीख पड़ी। जैसे चीखी, शिव जी को लगा कि कोई पार्वती पर हमला कर दिया। शंकर जी ने त्रिशूल फेंक दिया। जो त्रिशूल गया वो सुधात असुर के हृदय को लग गया। सुधात असुर के शरीर पर जैसे ही त्रिशूल लगा, सुधात के प्राण छूटने वाले थे। इतनी देर में सुधात ने आवाज लगा दी, हार हार। और जैसे ही सुधात ने आवाज लगाई, महादेव वहां प्रकट हो गए। तुम कौन हो? सुधात कहता है, बाबा मैं असुर हूं, राक्षस हूं, पर मां पूजन करती थी, उनकी पूजन को देखता था, मिट्टी तन पर लगाता था, आपसे केवल इतना ही मांगता था कि आपके द्वारा प्राण छूटे। सुधात तो चिंता मत कर, सुधात तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अब भी तुझे जीवित कर देता हूं। सुधात मैं तुझे अमर कर देता हूं।
सुधात असुर ने हाथ जोड़कर कहा देवाधिदेव महादेव से, बाबा ना मुझे अमर करिए ना मुझे जीवित करिए, आप तो केवल इतनी कृपा कर दो कि इस भूमि पर आपका दर्शन हुआ है, मैं जब मर जाऊं मेरे जैसे असुर के नाम से आप पूज्य जाएं, बस ऐसी कृपा करो। तब शिव जी ने वर दे दिया, हे सुधात असुर, इस भूमि पर मैं स्वयं तेरे नाम से, शुद्ध महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। आज भी जम्मू कश्मीर में बाबा शुद्ध महादेव के नाम से विराजमान। ये संगत का असर, संगत, ये संगत का असर। कितना फर्क पड़ता है संगत का, जरा देखिए। देवराज नाम के ब्राह्मण की संगत गड़बड़ हो गई थी, था ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर संगत गलत हो गई थी, इसलिए प्रेत योनि में पड़ता पर बच गया। माँ ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य मिल गया, और देवराज चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर बैठ गया। शिव पुराण कानों में पड़ गई, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए, और वही देवराज भगवान शंकर के धाम जाता है नंदी पर बैठकर। नंदी वो देव, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, बेटी की नौकरी शिक्षक वर्ग में और बेटे की नौकरी रेलवे में लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिएगा। शिव कृपा इसी को कहते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, धर्मपत्नी का नाम चंचुला, जल में गिरकर मरा, प्रेत योनि में पड़ा। आपको पहले भी कथा में कहा है, सर्प के डसे से, जल में डूबकर मरे से और स्त्री के हाथ से मरे से गति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, वो भटकता। उसका केवल एक हल है, वो शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा, केवल। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, भटकता। चंचुला देवी ने सुना कि मेरे गांव के लोग काशी जा रहे हैं, तो वो भी चल जाए। काशी में स्नान कर कर आ रही थी और कानों में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल गई। शिव पुराण की कथा है। शिव महापुराण कथा के महत्तम में लिखा है कि जो शिव महापुराण की कथा को पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान इस पवित्र कथा को सुनकर जिस रास्ते से निकलकर जाता है, जिस मार्ग से निकलकर जाता है, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया हो, किसी के प्राण भी छूट गए हों, किसी के गर्भ में भी अगर कोई बच्चा मर गया हो और उसका यदि पिंड नहीं, तर्पण नहीं हुआ हो, मान लो वो प्रेत योनि में भटक रहा हो, तो जो कथा सुनकर जाता है उसके शरीर से छूकर जो हवा निकलती है, जो वायु चलती है, उसको छूकर भी उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव पुराण, ये शंकर का चरित्र कहता। बिंदु प्रेत योनि में था, चंचुला देवी के प्राण छूटे, कैलाश धाम पर जाकर बाबा से वहां मौन रही तो पार्वती जी की सखी बनी। क्या बात है, मेरा पति का मुक्ति नहीं हुई, मेरा पति का मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। शिव पुराण की कथा कर बाबा स्वयं शंकर भगवान शिव पुराण के यजमान बने, ईश्वर जी को राजी बने।
तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराया। और भगवान ईसर गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। ईसर गोरा जी का भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी यजमान पद ग्रहण करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा देवघर की पवित्र भूमि पर हो रही है। आप और हम 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ लें। घरों में बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हैं तो ये भाव से सुने कि हम देवघर में झारखंड की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा की कथा सुन रहे हैं। कल भगवान श्री बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती अवसर है और बाबा देव अधिदेव महादेव की इस धरा पर ये पूरा क्षेत्र ही वनवासी आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर भगवान श्री बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। तो कल अपन भी बड़े भाव के साथ भगवान श्री बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती महोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाएंगे और भगवान देव अधिदेव महादेव की अविरल कथा का रसपान करेंगे। आप लोगों से एक निवेदन है, कोई भी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, कीमती सामान लेकर कथा के मंडप में नहीं आए, कथा पंडाल में ना आए। अपना अपना कीमती सामान घर छोड़कर आओ। यदि पहनकर आए हो तो अपने सिर पर पल्लू रखो, अपना सामान संभाल कर रखो। कोई भी चीज़ यदि आपकी खोती है, चोरी जाती है, उसमें ना प्रशासन की जवाबदारी होगी ना समिति की जवाबदारी होगी, क्योंकि बार बार आपसे कहते हैं कि अपना कीमती सामान घर छोड़कर आओ। क्योंकि मेरा भोलानाथ तो खुद डायमंड है, मेरा शंकर भगवान तो वैसी कीमती है, इसलिए अपनी कीमती सामान लेकर मत आओ। और निवेदन है, चारों तरफ कहीं पर भी गंदगी ना करें। अगर कोई गंदगी करता हुआ दिखे तो उसको हाथ जोड़कर बोले भैया थोड़ा दूर चले जा, लोग बैठेंगे यहाँ, भजन करेंगे यहाँ, सत्संग करेंगे यहाँ। और भोजन करने के लिए भी जब आप पंडाल में जाएं, धीरे धीरे जाना, लाइन से जाना। भोजन खत्म नहीं होगा, आप आराम आराम से सब कार्य करिएगा। ये कार्यक्रम आपका है, शिवपुराण देवघर की है। बाबा देवघर के स्वयं बाबा वैद्यनाथ जी इस कथा को करा रहे हैं, इसलिए इस कथा को पूरा देवघर वासी संभाले और आनंद से इस कथा का रस तत्व ग्रहण करें। हर हर महादेव। मैं निवेदन करूंगा, आरती में माननीय सांसद महोदय डॉक्टर श्री निशिकांत दुबे जी आरती में सम्मिलित हों और यजमान परिवार हमारे सभी आरती में सम्मिलित हों। और जो ऑनलाइन यजमान बने हैं, जो अपने घर पर बैठकर यजमान पद ग्रहण करें, आपको भी मौका मिला है। जो भी वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर यजमान बनना चाहता है ऑनलाइन, वो अपने घर पर रहकर भी यजमान बन सकता है। जो हमारे नंबर चल रहे हैं उस नंबरों पर संपर्क करें और ऑनलाइन घर पर रहकर भी यजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। श्री शिवाय। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरे राने राना, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राधे। ओ भोले पंचानन राधे। हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन गरुड़ासन। वृषभान साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुध अति सोहे। बोले 10 बुध अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे,
पुष्पमाला वनमाला मुंडे माला दारी ओ मुंडे मुंडे दारी त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी सारी वनमाला दारी ओ हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे भोले बागांबर आगे सनकादिक गरुडादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सगे ओ हरे 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 महादेव गदगे मादिक मंडल चक्र सुंदरता भोले चक्र सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ भोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओ हरे 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 काशी में विश्रांत विराजते ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगात महिमा देवारी ओ हरे 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 महादेव त्रिगुणी समेत आदित्य जो कोई न गावे ओ बोले जो कोई न गावे वेद शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी जुग सपति पावे ओ हरे 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 महादेव बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े में बिचारा बोले भाग्य पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले नयन वाला बोले भगवन प्रतिवाला बोले जय तो यमुना ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ मास हरि दारा ओ हरि 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 महादेव कर्पूर गौरव संसारी सारा सदा अतितम कृष्ण जानकी राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्णाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की जय। अपनी शक्तियों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, अतः स्वयं पर विश्वास करना सीखें।